आपने लिखा कि आपने दीक्षा निवेदन पत्र में 3 मास तक भक्तमाल पढ़ने के लिए कहा था। बोले वो तो हमसे हो नहीं पाया, क्योंकि मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर पाती हूं। तो अब अगर मेरे से भक्तमाल का पाठ नहीं हुआ तो क्या मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। और आपको, मुझे लगता है, गुरु की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका गुरु तो आपका मन पहले से है ही। ये क्या उत्तर हुआ कि नहीं हो पाया? आज आपसे भक्तमाल का पाठ नहीं हो पाया, कल आप कहोगे हमसे तो नाम जप भी हो नहीं पा रहा है, हमसे तो वाणी का पाठ भी हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पाया, ये क्या होता है? और जिसको आप गुरु बनाने चले हो, उसकी पहली आज्ञा, उसकी पहली आज्ञा को लेकर आप कहो नहीं भाई ये तो हमसे नहीं हो पाया। इसको कहते हैं अपना मनमाना आचरण करना। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं से क्या मतलब है? गुरु आपको कल कोई मंत्र देगा तो आप कहोगे ये तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम इसकी बदले ये जप लेते हैं, वो जप लेते हैं। ऐसे चल के कहीं कोई पहुंचता है क्या? तो जैसे वो हांडी का एक चावल का एक दाना दबाकर पता चल जाता है ना कि हांडी में चावल पका के नहीं, ऐसे आपकी एक चेष्टा बता देती है कि आप अभी इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो आपने कहा कि क्या भक्तमाल ना पढ़ने से दीक्षा नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। पर उसका कारण भक्तमाल ना पढ़ना नहीं है, उसका कारण भक्तमाल ना पढ़ना नहीं है। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं, बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमको लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको तो मैं झट से ही दीक्षा दे देता हूं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, किसी पचड़े में पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा सीधा नाम जपेंगे। और नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। आपने कहा मुझसे हो नहीं पाया, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। आप हमारे में गुरु बुद्धि रखते हो और हमारी पहली बात में आप किंतु परंतु कर रहे हो। पहले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, किंतु ये हमसे नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फिर नीचे ये और लिखा है कि क्या आपकी बेटी की दीक्षा नहीं होगी? मेरी कोई बेटी नहीं भाई, मेरी तो सब माताएं हैं, बेटा ही मैं हूं। क्यों भाई? मेरी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि मैं ही बेटा हूं। मेरी तो सब माता ही हैं। कभी कहा था मैंने ना, शालिग्राम की बटिया छोटी सी हो या विशाल शिला हो तो नारायण ही है। ऐसे आपकी अवस्था कोई भी हो, मेरे लिए तो आप माता ही हैं, मैं ही बालक हूं। और हमको बड़ा होना भी क्यों है भाई? वो तो बालक ही रहना है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि जो भी दीक्षा के लिए आवेदन करे वो पहले 3 महीना भक्तमाल जी का पारायण करके ही निवेदन करे। इतने पत्र आते हैं, उसमें से फिर छांटो तो हमारा काम भी थोड़ा सरल हो जाएगा। जो भी दीक्षा के लिए निवेदन करे वो भक्तमाल जी का पारायण करके ही निवेदन करे, क्योंकि कोई कहीं से भी आएगा, ये तो पहला कार्य है, उसको करना ही है। तो अच्छा है कि वो कार्य आप करके ही आए, आपका कार्य भी सरल हो जाए, आपको भी कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और हमारा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा।